हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल ओपन स्कूल का चैप्टर नंबर 2, क्या नाम है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके का बूटेबल प्रोग्राम होता है जो हमारे कंप्यूटर्स के अंदर किसी प्रोग्राम को बूट करने के बाद शो करता है। इसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं जो सारे सिस्टम को मैनेज करती हैं और इसके साथ साथ इसको ये बताती हैं कि हाँ जी, ये एक ऑपरेट करने के लिए तैयार है। और इसी के अंदर हम ये जानकारी भी देते हैं कि ये कैसे इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अंदर जो सिस्टम होता है, सबसे पहले जो हमारे पास आइटम आती है वो आती है एक विंडो क्या करती है। विंडो एक हमारे क्या कहते हैं सिस्टम को ऑपरेट करने का काम करती है। जितने भी क्या कहते हैं मॉनिटर के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर आपको सारे नज़र आ रहे हैं, ये इसके क्या है, विंडो के एलिमेंट्स हैं। इस एलिमेंट्स के अंदर जो चीज़ें शो करती हैं वो क्या क्या होती है, मैं आपको बता देता हूँ। तो डेस्कटॉप होता है, सामने वाला ब्लू स्क्रीन जिसे इसको बोलते हैं हम डेस्कटॉप। और इसी के साथ एक नीचे जो हिस्सा होता है इसे बोलते हैं हम टास्क बार। इसी तरीके से एक विंडो का क्या कहते हैं आइकन नज़र आता है नीचे की तरफ। ये जो होता है, ये ऑप्शंस, ये विंडो का होता है। और इसी के साथ ये जो इस पर नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे एप्लीकेशन से, इनको हम बोलते हैं आइकन। ये सामने वाला जो ब्लू स्क्रीन नज़र आ रहा है आपको, ये जो नज़र आ रहा है, इसको हम बोलते हैं क्या कहते हैं डेस्कटॉप। इस डेस्कटॉप के ऊपर ही सारी चीज़ें शो करती हैं। और ये जो कंप्यूटर्स का आइकन्स होते हैं, रिसाइकल बिन का आइकन्स होते हैं, ये सारे इसके आइकन्स हैं। ये तभी शो करते हैं, ये सारे विंडो के एलिमेंट्स कहलाते हैं। और इसके अंदर इस एलिमेंट्स के अंदर 3-4 चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये है क्या कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम को ये एक तरीके से मैनेज करता है। एपीआई जो होता है, एप्लीकेशन इंटरफेस जो होता है इसका, ये इसको क्या कहते हैं चलाने के काम आता है। दूसरा होता है इसके अंदर GUI। GUI क्या होता है? GUI क्या होता है? ग्राफिकल इंटरफेस यूनिट, यानी कि ग्राफिकल जो जितने भी ग्राफिक के पार्ट होते हैं वो सारे उसको कंट्रोल करता है। तीसरा इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करती हैं चीज़ें, जो एप्लीकेशंस को स्टोर करती हैं, वो सारा डाटाबेस है हमारे कंप्यूटर के अंदर जो हमें शो करता है, वो सारा का सारा जाता है हमारा क्या कहते हैं उसको हार्ड डिस्क के अंदर। इसी तरीके से ये सारा का सारा ही बिल्कुल जो इस सिस्टम मैंने आपको दिखाया है, ये ऊपर जो दिख रहा है, ये सारा का सारा एक क्या कहते हैं बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आता है। ये सारे विंडो के एलिमेंट्स हैं। नीचे वाले ऑप्शंस जो हैं दिखा रखे हैं, इसके अंदर एक स्टार्ट बार होता है, देखिएगा मैं कर्सर लेकर जा रहा हूँ, ये स्टार्ट बार कहलाता है। ये जो नीचे वाली स्क्रीन होती है, ये इसको बोलते हैं टास्क बार। इधर जो होता है नोटिफिकेशंस होते हैं। इधर जो इस साइड के अंदर जो होता है, ये जो मैं क्या कहते हैं अंडर सर्कल किया हुआ है रेड कलर से, ये यहाँ पर एक टाइमिंग होता है, यानी कि हमारा जो टाइम वगैरह है उसको हम सेट कर सकते हैं। ऊपर के ऑप्शंस के अंदर और बहुत सारी चीज़ होती है, मैं आगे बताऊंगा। नीचे वाले जो ये विंडो के ये जो साइन दिख रहे हैं 4 बॉक्स टाइप के, ये विंडो का साइन है। इस सारी चीज़ को हम क्या बोलते हैं डेस्कटॉप। ये ब्लू स्क्रीन जो नज़र आ रही है। इसके बाद अगला ऑप्शन थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता देता हूँ क्या करता है। विंडो ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन और मॉनिटर, ये क्या करता है हमारे स्क्रीन को या डिस्प्ले को शो करता है। विल ऑलवेज कैरी सम ग्राफिकल इमेजेस शो एज हेयर। अगर हम कोई भी ग्राफिकल यूनिट यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे अभी मैंने पीछे वाला देखा था, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसको शो करने के लिए ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये सारा, ये जो सारे आइकन नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे, ये सारे ग्राफिकल यूनिट के अंदर आते हैं। ये सारे ग्राफिकल यूनिट के अंदर आते हैं, ये सारे इसके आइकन्स हैं। और उसके बाद क्या करता है, फॉर द सेक ऑफ द सिंप्लिसिटी सर्टेन पार्ट ऑफ द सच एज द टाइटल बार। एक ऊपर का टाइटल बार होता है जिसके अंदर हम सारे के सारे जो हमारे मेन्यू वगैरह होते हैं वो सारे शो होते हैं उसके अंदर। वो डॉक्यूमेंट की बेस के ऊपर होता है। अगर आप इसको हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी के अंदर भी मैंने दे रखा है। दूसरी चीज़ है इसके अंदर, व्हाट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा मैंने हिंदी और इंग्लिश के अंदर दे रखा है। आप चाहें तो इसको आराम से पढ़ सकते हैं। ये क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इसके अंदर भी वही है जो इंग्लिश के अंदर सारा क्या कहते हैं इसका डाटा दे रखा है मैंने पढ़ने के लिए। वो आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहें तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर और कंट्रोल्स वगैरह आते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कंट्रोल्स क्या होते हैं।
ये मैं आपको एक डॉक्यूमेंट खोलकर दिखाता हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स हैं इसके। ये पूरा का पूरा है और मैं एक यहाँ से डॉक्यूमेंट आपको खोल कर दिखा रहा हूँ। ये डॉक्यूमेंट मैंने खोला है एक MS ऑफिस का। इसके अंदर जो ऊपर के ऑप्शन हैं, जैसे यहाँ पर नज़र आ रही है कि विंडो का साइन नज़र आ रहा है ये, ठीक है। ये सारे इसके ये क्या है, मेन्यू बार है। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सारे क्या हैं इसके मेन्यू बार हैं, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है आगे पीछे पढ़ाया है। ये इसके बाद ये इसके अंदर सारे के सारे इसके ये ऑप्शंस हैं। हम इसको चाहे हटा भी सकते हैं, चाहे लगा भी सकते हैं। अगर हम मान लीजिए मैंने कुछ यहाँ पर टाइप करा है, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ NIOS क्लास 10th चैप्टर 2nd ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, इसके अंदर कुछ चेंजिंग करना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है यहाँ से और मैंने इसका फाउंड को बढ़ाना है, तो यहाँ से जाऊँगा, फाउंड के अंदर जितना चाहूँ मैं उसको बढ़ा सकता हूँ। दूसरी बात, मान लीजिए मुझे इसमें कलर डालना है, तो मैं यहाँ से जाऊँगा, कलर के ऑप्शंस होते हैं, कलर सेट कर सकता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए मुझे इसका फाउंड का डिज़ाइन चेंज करना है, कोई भी डिज़ाइन में अपनी मर्ज़ी से इसमें डाल सकता हूँ। यहाँ पर ये शो करता रहेगा, कोई भी डिज़ाइन आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ से वही शो करता रहेगा, ये देखिएगा, है ना। ये सारे क्या है इसके मेन्यू है। मेन्यू के अंदर हम किसी भी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन और आता है इसके अंदर, मैं आपको बता देता हूँ, इंसर्ट के अंदर मान लीजिए आपको कोई पिक्चर लेनी है। यहाँ से मैंने पिक्चर ली, जहाँ पर पिक्चर का ऑप्शन पर क्लिक करा, जहाँ पर भी आपने पिक्चर रखी हुई है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर पिक्चर रखी है डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप के अंदर मेरा एक फ़ोल्डर है, ये नीचे देख लेते हैं, कोई फ़ोल्डर पड़ा होगा। हाँ, ये फोल्डर का है, ये कवर। इसके अंदर ऑप्शंस बहुत सारे हैं, अब जहाँ भी चाहें। जैसे मान लीजिए मैंने पिक्चर सेलेक्ट करी, इंसर्ट करा है, पिक्चर आ गई। पिक्चर्स को अगर मैं मूव करना चाहता हूँ तो मैं राइट क्लिक कर इसका ऑप्शंस को खोलूँगा, यहाँ पर जाऊँगा टैक्स पर और इन फ्रंट ऑफ टैक्स कर दूँगा। मैं इसको मूव कर सकता हूँ कहीं भी। ये इसका ग्राफिकल पार्ट है। क्या है? ग्राफिकल पार्ट है। ये सारा एप्लीकेशंस है। मैं उसे चेंज करना चाहता हूँ, साइज़ को छोटा बड़ा करना चाहता हूँ, इसको फ्रेम देना चाहता हूँ, ये फ़ोटो फ्रेम होता है, फ्रेम का और भी साइज़ है कोई, ये देखिएगा और देखिएगा, ये डिज़ाइन है सारे इसके। मान लीजिए मुझे कोई शेडो देनी है पिक्चर पर, तो शेडो भी दे सकता हूँ मैं। शेडो के और भी ऑप्शंस बाकी हैं इसके अंदर, ये देखिएगा नीचे शेडो दिखाई दे रहा है, और मुझे करना है कोई शेडो के अंदर कोई भी अगर XYZ डिज़ाइन डालना चाहता हूँ मैं, इसको ये सारे फ्रेम कहलाते हैं। देखिएगा फ़ोटो फ्रेम टाइप में आ जाएगा। तो ये क्या है इसका, ये सारे मेन्यू बार के अंदर सारे ऑप्शंस हैं इसके, मेन्यू बार है ये। अब मैं वापस जाता हूँ होम पर। अब मान लीजिए मुझे कोई डिज़ाइन वाला टेक्स्ट लिखना है, डिज़ाइन वाला टेक्स्ट लिखना है, तो मैं कहाँ जाऊँगा, ये आर्ट लिखा, वर्ड आर्ट, यहाँ से मैं लूँगा इसको, कोई भी एक क्या कहते हैं फाउंड को सेलेक्ट कर लूँगा जो भी मुझे पसंद है। मान लीजिए मैंने इसे सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ NIOS क्लास 10th ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा और मैं इसको यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। अब मान लीजिए मुझे डिज़ाइन आ गया, अब मुझे इसको मूव करना है, तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक सेलेक्ट करूँगा इसको। ये देख रहे हैं जैसे ऑप्शन जो आ रहे हैं, ये सेलेक्ट हो गया। यहाँ से क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करा मैंने, तो अब ये लिखा है फॉर्मेट वर्ड आर्ट, ठीक है। मैं इसको क्या करूँगा, लेआउट पर जाऊँगा और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करूँगा आगे। अब मैं इसको कहीं भी मूव कर सकता हूँ। उसके बाद ये इसके अंदर और ऑप्शंस आते हैं, यहाँ से मैं इसको साइज़ को रोटेट कर सकता हूँ। ये देखिएगा, ये जितना छोटा चाहे छोटा, बड़ा चाहे बड़ा, जितना भी साइज़ में करना चाहता हूँ कर सकता हूँ। मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो कलर भी यहाँ से चेंज, राइट क्लिक करेंगे हम, यहाँ से वापस फॉर्मेट पर जाएंगे, ये दिख रहा है कलर लाइन्स, सिंगल कलर डालना है, सिंगल कलर आ जाएगा, ये आ गया। डबल कलर डालना है, डबल कलर भी आ जाएगा। वापस फॉर्मेट पर जाएंगे, अब यहाँ देख रहे हैं
फिल इफ़ेक्ट्स पे जाऊंगा। मैं यहाँ पर 2 कलर को सेट करना चाहता हूँ, 2 कलर्स, जो भी आपको कलर यहाँ से चाहिए। ये देख लीजिए मैंने ये लिया। और इसके अंदर बहुत सारे और ऑप्शंस होते हैं, जैसे हॉरिजेंटल दिखा रहे हैं, वर्टिकल डालना चाहता हूँ, वर्टिकल आ गया। डायगोनल डालना चाहता हूँ, डायगोनल आ गया। डायगोनल डाउन डालना चाहता हूँ, कॉर्नर से डालना चाहता हूँ, सेंटर से डालना चाहता हूँ, ये आ गया। देखिएगा डिज़ाइन, जैसे भी आप इसमें इफेक्ट डालेंगे शो करता चला जाएगा। ये देखिए कहीं भी मैं इसको मूव कर सकता हूँ, किसी भी तरीके से मूव कर सकता हूँ। और बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये सारे क्या आते हैं, मेन्यू बार के ऑप्शन हैं। मान लीजिए मुझे इसके अलावा कोई शेप को इंसर्ट करना है, इंसर्ट पे जाऊंगा मैं, शेप का ऑप्शन क्लिक करूंगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिया ये वाला शेप, राइट एंगल लिया मैं, राइट एंगल। इसको मूव करना है तरीका वही, राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट खोलूंगा इसका, ऑटो शेप पर जाऊंगा, लेआउट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट किया मैंने। अब मैं इसको मूव कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे इसमें कलर डालना है, कलर डाल सकता हूँ कोई सा भी। ये देखिएगा आउटलाइनिंग का कलर डालना है, आउटलाइनिंग का कलर भी आ जाएगा इसके अंदर। ये देखिएगा ये आउटलाइन आई मेरी, ये आउटलाइन आ गया। इसके अंदर कोई शेडो डालना चाहता हूँ, शेडो का इफेक्ट डालना चाहता हूँ, ये देखिएगा। 3D इफेक्ट डालना चाहता हूँ कोई मैं इसके अंदर, ये देखिए नज़र आ रहा है, ये देखिए 3D इफेक्ट आ गया। मूव करना चाहता हूँ अपनी मर्ज़ी से, कैसे भी इसको मूव कर सकता हूँ। तो ये सारा क्या है, हमारे डॉक्यूमेंट के ऑप्शन है। ये तभी शो करते हैं जब हमारी विंडो इंस्टॉल हुई होती है। इस पर विंडो इंस्टॉल कहाँ पर होती है, हार्ड डिस्क के अंदर। ये सारे विंडो है और यही ऑपरेटिंग सिस्टम है और यही डॉक्यूमेंट कहलाता है। इसके साथ साथ इसके अंदर जो और ऑप्शंस आते हैं, नीचे का ये जो देख रहे हैं आप, ये वाला बार, ये इसको बोलते हैं साइड बार। ये देखिएगा डॉक्यूमेंट ऊपर नीचे हो रहा है, इसको बोलते हैं हम साइड बार। नज़र आ रहा है आपको, इसको बोलते हैं साइड बार। ऐसी होता है यहाँ पर, ये इसको बोलते हैं स्केल। ये देखिएगा स्केल के टाइप में नज़र आ रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे इस खाली इस पर्टिकुलर्स को कोई और कलर डालना है, इसको सेलेक्ट करूँगा मैं, यहाँ से कलर लिया मैंने, जो भी मैं डालना चाहता हूँ डाल सकता हूँ। ऐसे पिक्चर्स का है, पिक्चर्स को मैं मान लीजिए मूव करना चाहता हूँ कहीं और, यहाँ से उठाकर और साइज छोटा करना चाहता हूँ, और साइज छोटा कर दूँगा। इसका फ्रेम ख़त्म करना चाहता हूँ, तो फ्रेम ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, नन का ऑप्शंस पर क्लिक कर देंगे। रेगुलर ये डिलीट किया। अब उसके बाद हमारा इसके अंदर जो और ऑप्शंस हैं एलिमेंट्स के अंदर, ये सारे कंट्रोल्स आ गए इसके, ये सारे टूल्स आ गए, मेन्यू बार आ गए, ये होम आ गया, ये इंसर्ट आ गया, पेज लेआउट आ गया, रेफरेंस है, ये मेलिंग है, ये रिव्यू है, ये व्यू है। मान लीजिए मुझे इसको नीचे करना है, तो इसको बोलता है मिनिमाइज़। ये डॉक्यूमेंट नीचे हो गया, मैं इसको दोबारा खोलना चाहता हूँ, ये किया मैंने क्लिक, तो ये हो गया मैक्सिमाइज़। ये हो गया रीस्टोर, छोटा सा हो गया। कितना भी चाहे हम डॉक्यूमेंट का साइज़ छोटा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, और चाहें तो बड़ा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। यहाँ से भी हम इसको एक बार का, ये वाला ऑप्शन जो है ये क्या कहलाता है, क्लोज़, यानी कि डॉक्यूमेंट पूरी तरीके से क्लोज़ हो जाएगा। और जब ये क्लोज़ करेंगे तो आपसे पूछेगा डू यू वांट टू सेव द चेंज टू द डॉक्यूमेंट। अगर आपको सेव करना है, चेंज करना है तो कर देंगे, और अदरवाइज़ नो कर देंगे इसको। तो ये बंद हो गया। दोबारा मैं अगर इसको खोलता हूँ वहीं से डॉक्यूमेंट को, ये दोबारा ओपन हो गया। ये सारी चीज़ें इसकी आ गई। इसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है इसके अंदर, जो अगला है इसका, तो बता दिया मैंने, मिनिमाइज़ बता दिया, कंट्रोल बता दिया आपको, स्क्रॉल बार बता दिया मैंने आपको, विंडो बॉटम बता दिया। ये विंडो का बॉटम है, नीचे वाला हिस्सा जो होता है ये देखिएगा, ये जो नीचे का ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, देख रहा होगा, ये कर्सर में लेकर जाता हूँ, ये सारा ये सब क्या होता है, विंडो का बॉर्डर होता है। उसके बाद क्या होता है, ये माउस का पॉइंटर है, किसी भी डॉक्यूमेंट को हम शो करेंगे। ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या हैं इसके, ये एलिमेंट्स हैं, यानी कि आइकन्स। ये माई पीसी, नेटवर्क, रिसाइकल पिन, कंट्रोल, ये सारे क्या हैं इसके एलिमेंट्स हैं। ये सारे क्या है जो है यहाँ पर, ये जो देख रहे हैं आपको, ये पीले कलर का है, इसको फोल्डर बोलते हैं। ये क्या है, ये PDF फाइल है, ये डॉक्यूमेंट का एक क्या कहते हैं फाइल है, इसे हुई हुई, ये पावर पॉइंट की का एप्लीकेशन से शो हो रहा है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ये स्टार्ट मेन्यू, ये जो सारे ऑप्शन है ये सारे इसके एप्लीकेशन हैं इसके अंदर। ये देखिए ये सारे एप्लीकेशन हैं, ये कब स्टोर होते हैं, जब हम इसको विंडो को इंस्टॉल करते हैं। इसी तरीके से एक CMD की कमांड आती है, CMD, ये ब्लैक वाली जो होती है, ये सारा का सारा हमारा क्या करते हैं, ये पूरे का पूरे सिस्टम को
यहाँ से कंट्रोल करते हैं, इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे कोई जानकारी चाहिए तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, जैसे मान लें कि मैंने लिखा सिस्टम इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ मैं टाइप करूँगा सिस्टम इन्फो और एंटर कर दूँगा, तो सिस्टम की सारी जानकारी, इन्फो लिखा ही नहीं मुझे, सिस्टम इन्फो, तो इस सिस्टम की जानकारी दे देगा। जो भी आप यहाँ पर कमांड, इसको बोलते हैं ब्लैक वाली विंडो को कमांड प्रॉम्प्ट। अब इसको यहाँ से हम बाहर लिखेंगे तो लिखेंगे एग्जिट, ये आ गया हमारा बाहर, ये बंद हो गया। तो ये सारा का सारा जो है, ये ब्लू वाली जो स्क्रीन दिख रही है इसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप। ये जो ये है, ये वाला साइन जो नज़र आ रहा है, जहाँ पर कर्सर मैं मूव कर रहा हूँ, ये विंडो का साइन है। नीचे जो होता है ये वॉल्यूम के लिए होता है, वॉल्यूम वगैरह शो करेंगे। ये वाला आइकन क्या करता है हमारा, शो नेट को शो करता है। ये हमारा टाइमिंग की सेटिंग है, हम टाइम डेट वगैरह सेट करना चाहते हैं कुछ, तो ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आता है। और ये इसके प्राइमरी क्या कहते हैं कंपोनेंट्स हैं। और आगे चलकर हम थोड़ा सा और करेंगे इसके अंदर क्या क्या होगा इसके। एक तो मेमोरी के बारे में जानकारी लेंगे, मल्टीटास्किंग डिवाइस के बारे में, इंडिपेंडेंस के बारे में जानकारी लेंगे, सपोर्ट ऑफ द एग्जाइटिंग डॉस को कैसे सपोर्ट करता है, डाटा शेयर कैसे करता है, ये सारी जानकारी हम लेंगे। तो हम इसके बाद अगली क्लास के अंदर करते हैं इसको। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का नेटवर्क प्रोग्राम। नेटवर्किंग कैसे इसमें की जाती है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें सपोर्ट करती हैं। ये जो है हमारा माई पीसी, इसके अंदर सारे के सारे ऑप्शंस होते हैं और यही हमारे डॉक्यूमेंट को या एप्लीकेशंस को एडजस्ट करने में काम करता है। सबसे पहले जो ऑप्शंस आता है इसमें था सी वो चीज़ है जिसके अंदर हमारा सारा डाटा स्टोर किया जाता है। यही हमारे हार्ड डिस्क को सपोर्ट करता है। जितने भी विंडो वगैरह होती हैं सारी चीज़ें इसी के अंदर आती हैं। देखिए ये विंडो की सारे के सारे ऑप्शंस हैं जो इसके अंदर बने हुए हैं। जब ये विंडो काम करती है, अदरवाइज़ काम नहीं करती। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर आता है यूज़र कौन है इसका, यूज़र कौन क्या यूज़ कर रहा है, उसका नाम, उसकी आईडी, ये सारी चीज़ें आती हैं। तीसरा होता है इसके अंदर प्रोग्राम। विंडो दो तरीके से चलती है, एक होती है प्रोग्राम 86 की और एक होती है प्रोग्राम 80 की। तो ये जो अलग अलग हैं, जितने भी हम सॉफ्टवेयर इसके अंदर अपलोड करते हैं वो सारे के सारे प्रोग्राम फाइल होती हैं। उसके बाद आता है इंटेल, ये बोर्ड के बारे में जानकारी देता है। उसके बाद डाउनलोड जो आप करते हैं सारी चीज़ें, उसके बारे में जानकारी देता है। ये सारा का सारा माई कंप्यूटर होता है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है इसके अंदर डिवाइस। देखिएगा ये डिवाइस, ये सारे इसके ये हैं पैनल वाला डिवाइस है जो हमारे हार्ड डिस्क के अंदर चैम्बर बनते हैं, यानी कि एक अलमारी की तरह होता है। एक अलमारी के अंदर बहुत सारे हमने हिस्से बना दिए, उन्हें हम बोलते हैं डिवाइस। जैसे एक ये तो हो गया हमारा मेन, इसके अंदर हमारे विंडो वगैरह आती है, सारे एप्लीकेशंस वगैरह इंस्टॉल होते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर अपनी फ़ाइलों को स्टोर करते हैं। हम जो प्रोग्राम बनाएंगे उसको क्या कहते हैं सेव करेंगे, और वीडियो वगैरह को सेव करेंगे, फ़ोटो वगैरह जो होते हैं वो सेव करेंगे। ये सारे के सारे इसके क्या होते हैं, डिवाइस होते हैं। जैसे डी ड्राइव होता है, ई ड्राइव होता है, एफ ड्राइव होता है। मैंने अलग अलग 4 चैम्बर बना रखे हैं। बहुत सारे लोग 2 ही चैम्बर बनाते हैं, एक सी ड्राइव और एक बाकी पूरे का पूरा एक होल डिवाइस कर देते हैं, उसी के अंदर सब कुछ सेव करते चले जाते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास अगला ऑप्शन आता है इसका माई कंप्यूटर्स के अंदर। ये माई कंप्यूटर्स है, दिस पीसी है माई कंप्यूटर, एक ही बात होती है, दोनों को एक ही कहते हैं। ये जो है ये इसको हम माई कंप्यूटर कहते हैं। इसके अंदर जो ये ऊपर के ऑप्शन नज़र ऑब्जेक्ट, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, म्यूज़िक, पिक्चर्स, वीडियो, ये बाय डिफ़ॉल्ट सारे फोल्डर होते हैं इसके अंदर। जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो ये इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट पाए जाते हैं। हम डायरेक्ट अगर कोई फ़ोल्डर नहीं बनाते हैं या नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट फ़ाइल को किसी को, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से फ़ाइल ली, ये फ़ाइल पर मैंने कोई काम करा, ये कोई भी मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, अगर मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ से मैंने किया सेव के ऑप्शन पर गया, डायरेक्ट मैं अगर नहीं करता तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ जाएगा, डॉक्यूमेंट के अंदर जाएगा। देखिए डॉक्यूमेंट शो कर रहा है। अगर मैं इसको कोई ड्राइव को सेट नहीं करता हूँ और मैं ड्राइव को सेट करता हूँ, यहाँ से डेस्कटॉप किया और मैंने फ़ाइल का नाम दे दिया, यहाँ पर फाइल का नाम दे दिया मैंने 001। तो यहाँ मैं सेव करता हूँ इसको, तो अब ये देखेंगे ये कहाँ पर शो करेगा, हमारे डेस्कटॉप पर ये रहा। अगर मैं इसको क्या कहते हैं ड्राइव को सेट नहीं करता, ड्राइव को सेट नहीं करता, तो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ जाती है, डॉक्यूमेंट के अंदर जाती है।
अगर ड्राइव को मैं सेट कर लेता हूँ जहाँ पर मुझे सेव करना, कोई सा भी डिवाइस, ये देखिए इतने सारे ड्राइव हैं इसके अंदर, सी को छोड़कर डी है, ई है, एफ है, जी है, कहीं पर भी मैं इसको सेट करूँगा तो वहीं जाकर सेव हो जाएगा। और अगर मैं इसको ड्राइव को सेट नहीं करता, क्या कहते हैं, इसको सेव करने का ऑप्शन नहीं देता, तो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पर जाता है, ये माय डॉक्यूमेंट के अंदर। इसी तरीके से पिक्चर्स का है, अगर कोई पिक्चर में मुझे लेनी है या सेव करनी है, उसका भी यही रूल है। जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सबका यही रूल है इसके अंदर। और उसके बाद मान लीजिए और अगर आगे का और थोड़ी सी जानकारी देनी है इसकी, तो मैं और थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। माय डॉक्यूमेंट क्या है, ये मैंने यहाँ से इसको बंद करा और माय पीसी खोला और यहाँ से खोल दिया माय डॉक्यूमेंट। ये देखिएगा जितनी भी मेरी फाइलें होंगी, जो भी आज तक इसके अंदर सेव हुई हुई होंगी या बनाई हुई होंगी या बाय डिफ़ॉल्ट आई होंगी, सारी माय डॉक्यूमेंट के अंदर जाती है। इसके अंदर सब कुछ होता है और यहीं से ही इसके ये ऑप्शंस भी शो करता है कितनी कौन सी फाइल का क्या क्या ऑप्शन है, किस डेट के अंदर वो क्या कहते हैं सेव हुई है, कहाँ हुई थी, कितना टाइम की थी, कितना उसका साइज़ था, सब कुछ यहाँ शो करता है। ये देखिएगा ये सब कुछ शो कर रहा है। ये फाइल की कैटेगरी बताएगा आपको, फाइल का साइज़ भी बताएगा, फाइल की डेट भी बताएगा, जितने जितने सब कुछ ये देखिएगा। ये होता है माय डॉक्यूमेंट। चलिए आगे हम अगली क्लास में पढ़ते हैं।